हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये सीरीज हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री का है। तो स्टेरियोकेमिस्ट्री का 5th वीडियो पहले से ही अपलोड हो गया है। ये हमारा 6th वीडियो है जिसमें आज हम पढ़ेंगे थ्रियो एंड एरिथ्रो डायस्टेरियो आइसोमर और मीसो कंपाउंड। ठीक है, एपीमर भी देख सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, थ्रियो एंड एरिथ्रो और मीसो और एपीमर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थ्रियो एंड एरिथ्रो डायस्टेरियो आइसोमर। तो बीएससी और एमएससी का जो सीरीज है उसमें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, थ्रियो एंड एरिथ्रो डायस्टेरियो आइसोमर। मतलब जो 5th वीडियो था इनिशियोमर डायस्टेरियोमर का, उस डायस्टेरियोमर में आप एग्जाम्पल इसका भी देख सकते हो, थ्रियो एंड एरिथ्रो कंपाउंड का। ठीक है, तो डायस्टेरियो आइसोमर बोलता है तो मैलेइक और फ्यूमेरिक याद करिएगा और थ्रेयो और एरिथ्रो याद करिएगा। ठीक है, ये हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, थ्रियो और एरिथ्रो क्या होता है। तो देखो, दो भिन्न स्टेरियोजेनिक केंद्र युक्त मॉलिक्यूल के विवरिम समायों में विभेद करने के लिए एक विशेष नामकरण दिया गया है। जो स्टेरियोजेनिक सेंटर है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ऐसे यौगिकों के दो समान समूह ग्रुप ए तथा बी जब एक ही तरफ होते हैं तो इन्हें एरिथ्रो पूर्वलग्न से तथा विपरीत दिशा में होने से थ्रियो पूर्वलग्न से संकेतन किया जा सकता है। मतलब एरिथ्रो और थ्रियो, यहाँ पे एक ग्रुप एक साइड है तो एरिथ्रो, अगर विभिन्न साइड अलग अलग साइड है तो उसको थ्रियो बोला गया है। तो थ्रियो और एरिथ्रो कहाँ से आया है, ये आपका ग्लूकोज जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। चलो, एरिथ्रो का हमें पकड़ना है, एरिथ्रो ट्रिक याद रखना। ठीक है, क्यों ऐसे बता रही हूँ मैं उसको देखिएगा। तो ए आ रहा है पहले में, तो ए का मतलब है एक ग्रुप एक साइड। ठीक है, एक ग्रुप एक साइड। एक साइड क्या है उसको देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। तो इस एग्जाम्पल में देखते हैं हम। देखो, एग्जाम्पल लिया गया है टेट्रोस का, मतलब कि टेट्रोस मतलब कि 4 कार्बन वाला का। ठीक है, तो 4 कार्बन का एक ग्रुप एक साइड है, कैसे देखना है उसको देखेंगे। देखिए, इसको एरिथ्रोज लिखा गया है, इसको थ्रियोज लिखा गया है। तो क्यों ऐसा लिखा गया है उसको देखते हैं। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ऊपर और नीचे को नहीं देखना है आपको, ऊपर नीचे को नहीं देखना है। ठीक है, क्या देखना है, राइट को देखना है और लेफ्ट को देखना है, या एक ग्रुप को एक साइड है कि नहीं। देखो, OH और OH, अगर इसके कार्बन को देखें तो ये राइट साइड में है और H और H क्या है, दोनों लेफ्ट साइड में। तो एक ग्रुप एक साइड में हुआ कि नहीं हुआ। वैसे ही इसको देखो, वैसे ही यहाँ पे OH और इस OH को देखें तो, और ये हाइड्रोजन को देखें तो क्या है, OH आपका लेफ्ट साइड में है और H क्या है, राइट साइड में। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक ग्रुप एक साइड हुआ तो एरिथ्रो बोलेंगे। तो एरिथ्रोज लिया गया है, टेट्रोज लिया गया है, इसी के कारण ओस जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं थ्रियोस, कि थ्रियोस आखिर में ये क्या है। तो OH और OH आपका अलग अलग साइड हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे भी OH और OH अलग अलग साइड हुआ। तो इसी के कारण अगर दोनों ग्रुप एक साइड है तो उसको एरिथ्रो बोलोगे, और अगर अलग अलग साइड है, भिन्न साइड है, तो उसको क्या बोलेंगे, हम थ्रियोस बोलेंगे। ठीक है, अदर एग्जाम्पल लिया गया है। अब इसमें हमें पता करना है कि ये एरिथ्रो है कि थ्रियोस है। तो देखो, यहाँ पे एक क्लोरीन ग्रुप इधर है, दूसरा क्लोरीन ग्रुप विभिन्न साइड में है, अलग साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम थ्रियो बोलेंगे। अब देखो, इसमें क्लोरीन और इसमें क्लोरीन क्या है, एक साइड है, तो एक ग्रुप एक साइड मतलब क्या है हमारा ट्रिक, एक ग्रुप एक साइड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, एरिथ्रो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिथ्रो हो जाएगा। तो समझ आया, थ्रियो और एरिथ्रो का मतलब क्या है, एक समझना, दूसरे को उल्टा कर देना। एक साइड है मतलब कि एरिथ्रो, अगर अलग अलग साइड है तो वो थ्रियो। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, थ्रियोज और एरिथ्रोस। अब दूसरा वाला टॉपिक देखते हैं हम, मीजो कंपाउंड। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड क्या होता है, मीजो यौगिक, उसको समझते हैं। तो मीजो कंपाउंड वह यौगिक होता है जिसमें कायरल सेंटर विद्यमान होते हुए भी उसके अणु अपने दर्पण प्रतिबिंबों पर अध्यारोपित होते हैं। ठीक है, इनिशियोमर में हम क्या बोले थे कि जो भी मिरर इमेज बनता है, उस मिरर इमेज को अगर हम उसके ऊपर रखते हैं तो वो अध्यारोपित नहीं होता है बोलते थे। ठीक है, बट यहाँ पे कायरल सेंटर होते हुए भी बोला गया है कि दर्पण प्रतिबिंबों पर अध्यारोपित मतलब कि सुपर इम्पोज हो जाते हैं, बोला गया है मीसो कंपाउंड। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तथा कम से कम 2 कायरल सेंटर होता है।
मिनिमम आपका 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। 2 से 3 4 5 या अधिक बहुत सारा भी हो सकता है, बट मिनिमम 2 होना ही चाहिए। एक में नहीं देखेंगे हम मीसो कंपाउंड, 2 रहेगा ही तभी देखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के अनुसार से। तो देखो, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हम देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे है, दिख रहा है हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम क्या से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब क्या है, इसमें भी हम देख सकते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये टार्टरिक आपका टार्टरिक एसिड है पहला वाला, और दूसरा क्या है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। तो टार्टरिक एसिड और 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन में मीसो कंपाउंड प्रेजेंट है कि नहीं, उसको पूछा जाता है। तो अब देखो क्या बोला गया है कि एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं करके। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला भाग आपके इस वाले भाग से सुपर इम्पोज हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाते हैं, कायरल कार्बन होते हुए। कायरल कार्बन क्या है, देखो ये एक कायरल कार्बन है, ये दूसरा कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन है, यहाँ पे भी एक कायरल कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं वो तो पूरा पता नहीं चल रहा है, बट आपको लिखना पड़ेगा कि अध्यारोपित होते हैं करके, ठीक है। वही मीसो कंपाउंड है और मिनिमम 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका मीसो कंपाउंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक एपीमर। एपीमर क्या होता है उसको देख लेते हैं। एपीमर, ठीक, तो एपीमर है हमारा, एपीमर ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें एक से अधिक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। मीसो कंपाउंड में क्या था, 2 मिनिमम कार्बन था, और इसमें क्या है, एक से अधिक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। बोला मतलब कि बहुत सारे कायरल कार्बन एटम हो सकते हैं, लेकिन वे किसी एक कार्बन पर विन्यास में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ओनली 1 कार्बन एटम पे ही अलग अलग विन्यास होगा, नहीं तो सेम रहेगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट में ऐसी शर्कराएं जो C2 के विन्यास में भिन्न होती है, ईपीमर कहलाती हैं। C2 ही नहीं रहता है, C3, C4, C5 वो भी आपका ईपीमर ही कहलाएगा, ठीक है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ये है आपका डी ग्लूकोज और ये है आपका डी मैनोज। तो अब इन दोनों में कैसे हम, देखो इसको हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि ये तो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो अब देखो इसको हम पहला नंबर देंगे, इसको दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां। वैसे ही ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ये हो गया। तो 6 कार्बन दोनों में है। बट अब देखें हम, सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप आपका राइट साइड में है, तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में है। थर्ड में H आपका राइट साइड में है, तो यहाँ पे भी राइट साइड में है। OH चौथा में देखेंगे तो राइट साइड में है, यहाँ पे भी चौथा में राइट साइड में है। पांचवा कार्बन देखेंगे OH राइट साइड में है, यहाँ पे भी OH राइट साइड में है। तो भिन्न कहाँ पे आया, नजर आपको कहीं पे दिख रहा होगा ना, कहाँ पे दिख रहा है हमें, सेकेंड कार्बन पे दिख रहा है। ये हो गया आपका सेकेंड कार्बन पे विन्यास भिन्न। एक आपका OH राइट साइड में है और एक आपका OH लेफ्ट साइड में है। तो डी ग्लूकोज में अगर हम देखें तो OH आपका राइट साइड में है, और मैनोज में देखें तो आपका OH आपका क्या में है, लेफ्ट साइड में है। तो इसको क्या बोलेंगे, C2 एपीमर बोलेंगे, C2 एपीमर बोलते हैं इसको, ठीक है। एक कार्बन पे भिन्न विन्यास होना चाहिए, ठीक है। अगर देखें तो इसको हम, अच्छा ये वाला भिन्न विन्यास हो गया OH लेफ्ट और राइट में, तो ये C2 एपीमर है। बोला जाता है कि ग्लूकोज और मैनोज में क्या संबंध है, तो ग्लूकोज और मैनोज में आपका क्या संबंध है, ये C2 एपीमर कहलाते हैं। मतलब कि C2 कार्बन पे ये भिन्न विन्यास रखते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं और एपीमर का एक दूसरे में रूपांतरण एपीमरीकरण या एपीमेराइजेशन कहलाता है। अर्थात यह एक यौगिक के अनेक कायरल सेंटर में से केवल एक के विन्यास में परिवर्तन द्वारा दूसरे यौगिक के निर्माण की प्रक्रिया है, ठीक है। अब अलग अलग एग्जांपल और देखते हैं। C2 को तो देख चुके हैं हम। अब देखो यहाँ पे ये, अब नंबरिंग कर देते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6, ये भी 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कहाँ पे अंतर है उसको ढूंढना है हमें, सेम है तो चल जाएगा। तो देखो
OH सेकेंड कार्बन पे देखें तो राइट साइड, यहाँ पे भी OH सेकेंड कार्बन पे राइट साइड। थर्ड कार्बन पे H देखेंगे तो राइट साइड, यहाँ पे भी थर्ड कार्बन देखेंगे तो H राइट साइड में है। फोर्थ कार्बन में देखेंगे तो OH राइट साइड में है और यहाँ पे है लेफ्ट साइड में है। और फिफ्थ कार्बन पे OH राइट साइड में है, यहाँ पे भी फिफ्थ कार्बन पे OH राइट साइड में है। तो कहाँ पे डिफरेंट नजर आ रहा है आपको देखोगे तो फोर्थ वाले कार्बन पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा एपीमर कहलाएगा, एक दूसरे के C4 एपीमर कहलाएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हो आप, लिख देते हैं C4 एपीमर्स हैं ये। कौन सा, डी ग्लूकोज और ये डी गैलेक्टोज। ठीक है, तो डी क्यों लिखा गया है उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे हम ग्लूकोज स्ट्रक्चर में लास्ट वाला H और OH को पकड़ते हैं, तो लास्ट वाला कौन सा है, पांचवा वाला है। तो OH अगर राइट साइड में है तो D और लेफ्ट साइड में रहता है तो L होता है। तो इन दोनों में आपका D कहाँ पे है, सॉरी आपका OH कहाँ पे है, दोनों पे राइट साइड में है देखिए, तो इसीलिए यहाँ पे D लिखा गया है। तो ये हमारा ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपीमर है। और वहीं पे देखें ग्लूकोज और मैनोज तो वो क्या, कौन सा एपीमर था, C2 एपीमर था। मतलब एक कार्बन पे विन्यास को भिन्न रखना है तो वही होगा। मान लो अगर हम ये देखते कि C2 और C4 में ही क्यों किए हैं, आपका C3 में भी हो सकता है, C5 में भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो नाम परिवर्तित हो जाता है, विन्यास भी परिवर्तित हो जाएगा, तो उसको हम एपीमर बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। क्या क्या, आपका थ्रियो एरिथ्रो देख चुके और मेजो कंपाउंड देख चुके, और ये था हमारा एपीमर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।